कथा सनत कुमार जी से नंदी ने मिलकर ज्ञान उपदेश देकर श्री महिमा समाप्त की। जय श्री तो मैंने तो पंडित चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्री महापुराण में मिलता है। श्री महापुराण की संपूर्ण कथाएं मैं YouTube चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि श्री महापुराण सुनने की आवश्यकता है तो आप मेरी कथाओं का आनंद ले सकते हैं और इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहने से आपको नई अपडेट, नई कथाएं मिलती रहेंगी। शिव महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, भक्तमाल कथा और भी बहुत कुछ आपको सुनने को मेरी इन नीतू पांडे पौराणिक धार्मिक कथाओं पर मिलेंगी और आप सभी मेरे लिंक पर जाकर इन वीडियो का आनंद ले सकते हैं। एक से एक अच्छी और संपूर्ण कथाएं हैं जो लोग आपको भ्रमित करते हैं। वह भ्रम से हटाने के लिए इन कथाओं का सार निकाला गया है। मुझे अत्यंत खुशी होगी कि आजकल के नई युवा पीढ़ी इन कथाओं का आनंद लेते हैं। सभी ले सकते हैं और आपके जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में आप स्वयं ही जान सकते हैं। किसी पंडित या किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी इन कथाओं के माध्यम से आपको नया जीवन जीने की राह मिलेगी। क्या गलत और क्या सही है, शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इन सब का उल्लेख मेरी कथाओं के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। कथाएं अच्छी भी हैं, थोड़ी सी गंदी भी हैं। क्योंकि अच्छी बात जितनी जाननी जरूरी है, थोड़ी सी उलझी हुई बातें भी उतनी ही जाननी जरूरी है। सभी चीजों का समावेश होने के कारण इसे थोड़ा संक्षेप में भी बताया गया है ताकि उन चीजों को मैं काट कर आपको बता सकूं। हर बात सामने खुलकर तो नहीं बताई जा सकती है। इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष से पूरा पेड़ लदा हुआ है। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के फूल तारों के समान शोभायमान होते हैं और तरंगे यानी कि लहरें बादलों के समान उठती और जो पीछे हटती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से बंधी हुई है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभायमान होती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके सफेद यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ संस्कार और उज्जवल कौपीन धारण करके यानी कि सफेद वस्त्र धारण करके, वत्कल पहने यानी कि अपने सर पर गमछा बांधे, सिर पर जटा अथवा शिखा रखा है, मूड़ मुड़ाए हुए यानी कि बाल मुड़ा हुआ, लाट में यानी कि अपने त्रिपुंड पर त्रिपुंड लगाए हुए वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में कमलिनी के पत्तों के दोनों में सुंदर कलशों से, कमंडलुओं में और वैसे ही करकों, कौरवों आदि में अपने लिए दूसरे के लिए विशेषता देव पूजा के लिए यहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टि गोचर करते हैं, वहां पर दिखाई देते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में थे, जो योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नवमी सारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभियों का तुमिल नाद यानी कि ढोल नगाड़े सुनाई देने लगे। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टि गोचर करता हुआ जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थीं। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना और मोतियों की लड़ियां बड़ी शोभा पा रही थी। बहुत से मुनि सिद्ध
गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका लहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में 2 चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत त्रष्टा शिव के उल्लंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुए थे। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष माने जाते हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व त्रष्टा विधाताओं का भी निग्रह अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और बड़े ही मुस्कुराने लगे। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। भगवान शिव इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नौमिसारण में दीर्घकाल से लंबे समय से सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए थे। ब्रह्मपुत्र संत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी जी ने देखकर उन सब के पासों को तत्काल काट दिया और ईश्वरीय शैव धर्म, शिव जी के धर्म ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया। पूजनी व्यास जी ने मुझे संक्षेप में वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उन लोगों को नहीं बताना चाहिए। उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अंधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से उस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया था। मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही होगा। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। उसके बाद पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुपात व्रत का अनुष्ठान किया। भगवान शिव के पाशुपात व्रत का पालन किया। संपूर्ण बोध यानी कि ज्ञान एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिंग महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन सठ महेश्वर के प्रति भक्ति रहित तथा धर्म ध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। 2 बार श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी इस लोक से संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला कहा गया है और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोताओं यानी कि बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले का सदा ही कल्याण करते हैं। इस तरह से कथा यही संपन्न होती है।